आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि औरंगाबाद के वो तमाम शोरा हजरात और ऐसे लोग जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आई कि आपके एसडीएम न्यूज़ चैनल के ज़रिए से उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए कुछ बात कही जाए। तमाम लोगों के मशवरे को सुनते हुए और उनकी आवाज़ पर मैंने लब्बैक कहते हुए मैं तमाम के सामने हाज़िर हूँ। आज मेरा आने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि आज उर्दू ज़बान कितनी दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है और आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है, इसके इम्कानात वाज़े तौर से मौजूद है कि कहीं उर्दू का ख़ात्मा ना हो जाए। इसलिए मेरी तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस ऐसे हजरात जो ताजिर है, बड़े बड़े मालदार हजरात हैं, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप उर्दू की बक़ा के लिए अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। हम देख रहे हैं और हमने बारहा देखा है कि जैसा अरबी मदारिस और मस्जिदों के तामीर में मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं, इसके अलावा और भी दीनी सरगर्मियाँ और फलाही काम, जैसे किसी गरीब बच्ची यतीम की शादी का होना या किसी परेशान मुसलमानों की मदद करना, ऐसे अमूर है जिसमें मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उर्दू ज़बान आज दम तोड़ते हुए नज़र आ रही है। उसके लिए हमारे पास उस तरह का कोई सरगर्मी अंजाम नहीं दी जा सकती और ना ही ऐसा दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हालात ख़राब होते हैं, हमने गुज़िश्ता 74 साल से देखा है, जब भी दंगे हुए, फिसादात हुए, हालात ख़राब हुए या सियासत की ऐवानों में अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती गई, तो ये उर्दू अखबार थे और उर्दू अखबार ही है जो मुसलमानों की बढ़ चढ़ कर नुमाइंदगी करते हैं और तमाम मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि थोड़ी देर के आज से मान लीजिए उर्दू अखबार नहीं है, सिर्फ मराठी अखबार है और इंग्लिश अखबार है, तो क्या वो आपकी नुमाइंदगी जैसा उर्दू अखबार करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? जी नहीं। हमने देखा है औरंगाबाद शहर के अंदर भी कई ऐसे वाक़यात हुए कि कुछ मराठी अखबारात ने भी जो है तो वो मुसलमानों के मसाइल से मुताल्लिक़ जो एक बड़े अजीब गरीब थे, हालात ख़राब होने जैसे थे, उसके ऊपर इस तरह से इन्होंने जो है तो नुमाइंदगी करे अखबार के ज़रिए। ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुसलमान ही मज़लूम है या मुसलमान ही मुजरिम है या मुसलमान ही खुसरवार है। मेरी आपसे तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि उर्दू अखबार को ताकत देने के लिए आप आगे आए। आज औरंगाबाद शहर के अंदर 5 अखबार है, औरंगाबाद टाइम्स, एशिया, रहबर, रोज़नामा हिंदुस्तान और अल जज़ीरा। ये अखबार माशाल्लाह चल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये अखबार को जितनी ताकत मिलना चाहिए, जितना ये अखबार को फूलना फलना चाहिए, ये हो नहीं पा रहा है। इसके मुखालिफ हम देखते हैं कि जैसा लोकमत मराठी अखबार है, दैनिक भास्कर है और भी है। आप इनके स्टाफ का जायज़ा लीजिए, इनके पास 150-200 लोग काम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी बात है, तमाम सहाफ़त के इदारों को बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन बहैसियत मुसलमान, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है कि हम उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए आगे आए। इसलिए मेरी तमाम हजरात से और बिल्कुल सियासी हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो अखबार ज़्यादा चलते हैं उसको इश्तिहारात मिलते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात है, कमर्शियल के हिसाब से अगर आप इश्तिहार देते हैं, लेते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन आप एक थोड़ी संजीदगी के साथ, एक समझबूझ के साथ ज़रा सोचिए कि जो छोटे छोटे अखबार, उर्दू अखबार है औरंगाबाद में, अगर आपने उनको आज साथ नहीं दिया तो हो सकता है कि आने वाले चंद सालों के अंदर, चंद महीनों बाद वो दम तोड़ दे। तो फिर क्या होगा? फिर कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा अखबार के ज़रिए से हमारे मसाइल के ऊपर सारी बातें? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से मस्जिदों में दीनी उमूर पे बात होती है, आज उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए मस्जिदों के मेंबरों से भी ऐलान किया जाए कि उर्दू ज़बान की बक़ा के लिए हम मुसलमान अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उसमें क्या गिरा नक़्स खिदमत अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि हमने ये भी देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान में ज़्यादातर लिटरेचर दीनी अमूर पे मुश्तमिल ये उर्दू ज़बान में है और उर्दू ज़बान आज हर घर में पढ़ी जाती है। लेकिन जिस तरीके से उर्दू ज़बान के साथ हम खुद मुसलमान सलूक कर रहे हैं, उसको देख के दिल खून के आंसू होता है।
मैं आपको एक मेरा चश्मिद वाक़या बता दूं। मैं एक बार रोशन गेट से अखबार ख़रीद रहा था, तो एक मेरे दोस्त थे, वो टीचर है मतलब आज भी। तो उन्होंने 4 मराठी अखबार लिए अलग अलग नाम से। अब मैं उनके बाजू ही खड़ा था, मैंने उनसे कहा सर एक उर्दू अखबार भी ले लीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं इंसाइड साहब, कैसा है कि मराठी अखबार बोले 5 रुपये के अंदर 16 पेज आ जाते, इसके अंदर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी मालूमात आती और बहुत सी बातें आती, वो उर्दू अखबार में नहीं आती। ये काफ़ी हद तक बात उनकी दुरुस्त थी, लेकिन अगर दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो वाकई बहुत तकलीफ दे बात है कि ज़रा सोचिए आप, एक मराठी अखबार अगर 5 रुपये में अगर 16 पेज देता है या जो भी है 8 पेज देता है, अगर हर मुसलमान अगर उर्दू अखबार को ख़रीद कर पढ़े, उनको अगर ताकत दे, उनको अगर इश्तिहारत दे, तो जो आज 4 पेज लेकर है वो 8 पेज हो सकते हैं, जो 8 है वो 16 हो सकते हैं, जो 16 है वो 32 हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? जब हम बड़े बड़े मदारिस चलाने में कामयाब हो रहे हैं 2 रुपये चंदा लेके, तो क्या हम उर्दू अखबार को बढ़ा नहीं सकते? ये बहुत ही एक शर्मनाक बात है। इसके ऊपर मुसलमानों को बहुत संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं। औरंगाबाद के कई ऐसे बुजुर्ग शख्सियत जिनकी उम्र 88 साल है, 99 साल है, और किसकी उम्र तो 110 साल के करीब है, जो लाइब्रेरी में आते हैं, जो इस्लामी किताब का अखबारात का मुताला करते हैं, उन्होंने मेरे से दरख्वास्त की। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी अदीब शख्सियत लोग मेरे से बोल रहे थे कि अंसारी साहब हम आपका चैनल देखते हैं, तो आप प्लीज़ ये आपके चैनल के ज़रिए से उर्दू ज़बान की बका के लिए हर मुसलमान को आगे आना चाहिए। ये इनकी तरफ से एक अपील थी जो मैंने इस SDM चैनल के माध्यम से किया। और मैं समझता हूँ कि अगर हम उर्दू अखबार को अगर ताकत देते हैं तो एक उर्दू अखबार के अंदर कम से कम 100-150 लोग काम कर सकते हैं। अगर मुसलमान सही तरीके से इश्तिहारात के ज़रिए से कुछ अखबार को ख़रीद कर अगर पढ़े तो इतना बड़ा स्टाफ फुल सकता है। क्या कभी आपने गौर किया कि अगर आपके छोटे छोटे ऐड 100, 200, 500 का अगर आप ऐड इश्तिहार देते हैं तो एक अखबार का स्टाफ बढ़ जाता है। यानी कि आज वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं तो वह 20-25 हो जाते हैं, तो वो आपके 10 रुपये की वजह से 20 लोगों को रोज़गार मिलता है, 20 फैमिली को रोज़गार मिलता है, 20 फैमिली को जो है तो एक सारी बातें उनको ताकत मिलती है, उनकी मदद इमदाद फराहम हो सकती है। कभी आपने गौर किया? और आप जैसे हिंदुस्तान में हालात देख रहे हैं, सियासी हालात देख रहे हैं, सारी बातें देख रहे हैं, तो क्या आप तवक्कुह कर सकते हैं कि जो दिगर ज़बानों के अखबारात हैं कि हमारे मसाइल के ऊपर बेबाक, साफ़ सुथरी, ईमानदाराना हमारे तर्जुमानी कर सके? नहीं हो सकता, जैसे क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं। इसलिए हर मुसलमान का अखलाकी फ़र्ज़ है वो ये ना समझे कि भाई उर्दू अखबार लेके मैं क्या करूँगा। अरे भाई आप ले और घर में दे दो, हो सकते हैं हमारी माएँ बहनें पढ़ेंगी, क्योंकि अक्सर उर्दू ज़बान के अखबार में दीनी कालाम आते हैं, साइंसी मालूमात आती हैं, बहुत सी अच्छी बातें, तहरीरें होती हैं। तो इससे हमारा मालूमात में इजाफा होगा, हमारे दीनी सलाहियत में इजाफा होगा, और इस तरीके से हम उर्दू अखबार को हम परवान पड़ा जो है तो आगे जो है तो चढ़ा सकते हैं। लिहाजा आखिरी में मेरी तमाम औरंगाबाद के मुसलमानों से, चाहे सियासी हजरात हो, ताजिर हजरात हो, पॉलिटिकल हजरात हो, और तमाम शोबे जात से ताल्लुक़ रखते हो, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि देखिए 150 का इश्तिहार क्यों ना हो, 150 से लेकर 10,000 का इश्तिहार, और ये जहन से निकाल दीजिए वो बड़ा अखबार है, हम उसको इश्तिहार देंगे, वो अखबार खरीद के पढ़ेंगे, ये जहन से निकाल दीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जो अखबार जिसको आप बड़ा समझ रहे थे, जब वो पहली बार अगर मार्केट में लॉन्च हुआ था तो क्या वो उस वक्त इतना बड़ा अखबार था? नहीं था। आप ही ने उसको ताकत दिए, आप ही ने उसके मेंबर बने, आपने उसको परवान चढ़ाया, तो वो अखबार आज फूला पड़ रहा है। मैं किसी अखबार का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं हर अखबार की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब ऐसा माहौल को परवरिश दिया जाए कि अगर आप साहिब हैसियत है, अगर आप अखबार ख़रीदने जा रहे हैं, तो आप अगर आपके पड़ोस में अगर मुसलमान का घर है और वो गरीब है, वो नहीं खरीद सकते हैं, जो भी वजूहत है, तो आप अपने पैसों से 5 रुपये अखबार ख़रीदिए, बल्कि 2-4 अखबार ख़रीदिए और उनके बच्चे को हाथ में दे दीजिए कि जाइए हमारी तरफ से ये पढ़िए। तो इस तरीके से उर्दू अखबार को पढ़ने का और समझने का, उर्दू मुताला करने का एक ज़ौक़ शौक़ परवान चढ़ेगा। हम समझते हैं कि देखिए आज हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, उर्दू अखबारात को हमको संभालना होगा, क्योंकि जो सियासी क़यादत आती है 5 साल के बाद चले जाती है, फिर पता नहीं आज जो क़यादत अच्छी है पता नहीं कल क़यादत उससे बेहतर आए या नहीं आए। और ज़्यादातर देखा गया है कि हमारी मुस्लिम क़यादत भी कहीं ना कहीं आला उनके जो कायदीन होते हैं उनके हुक्म के ताबे होते हैं, ये देखा जा रहा है। आज बहुत कम सियासी लोग मुसलमान है जो खुल के बेबाक नुमाइंदगी करते हैं। और आप गौर कीजिए,
उर्दू अखबारात ही ऐसे हैं जो आपकी हर मसाइल पर, चाहे फिसादात हो या तमाम शोबेजात में नाइंसाफ़ी का मामला हो या सरकारी नौकरी का मसला हो या जो भी हो, तमाम हालात पे तर्जुमानी और बेबाक नुमाइंदगी सिर्फ उर्दू अखबार करते हैं और कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। तो आप उर्दू अखबार की अहमियत को समझिए और तय की तय कह लीजिए कि हम कल से इंशाअल्लाह औरंगाबाद के तमाम उर्दू अखबारात को खरीद के पढ़ेंगे और अपनी जानिब से जो अखलाकी मदद हो सकती है, बल्कि ये दिमाग से भी निकाल दीजिए कि हम मदद कर रहे, बल्कि ये सोचिए कि हम हमारे कल्चर को, हमारी ज़िबान को ताकत देने के लिए, बका के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर ये सोच से काम करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मराठवाड़े के अंदर ये 4 जो 5 मैंने अखबार का नाम दिया, यही नहीं बल्कि और भी अखबार मार्केट में लॉन्च होंगे और वो तरक्की करेंगे। और हम समझते हैं कि एक उर्दू अखबार भी एक इंडस्ट्री की शक्ल में इख्तियार करती जाएंगी। इसके ज़रिए से भी कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत संजीदगी के साथ, बहुत समझबूझ के साथ मुसलमानों को काम देना चाहिए और थोड़े में अगर आप ज़्यादा समझ लीजिए ज़्यादा बेहतर है। इतना कह के अपनी मैं बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।